हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 12th का टॉपिक है ना। मतलब 12th में शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है बहुत सारी जगह, बहुत सारी मतलब वो डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली ये 12th का सबसे पहला टॉपिक है जो कि है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ऐसा टॉपिक है जिसको देखा जाए तो वेटेज भी हो गया, मतलब 4 to 5% वेटेज है जो कि मायने रखता है ना, मायने रखता है 4 to 5% वेटेज, क्योंकि उससे आपकी रैंक कितना डिफर कर जाएगी आपको खुद भी नहीं मालूम चलेगा। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने 11th में लीनियर इक्वलिटी पढ़ा था और उसके बाद हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो टॉपिक अभी नहीं हुए हैं जो कि आखिरी में बच गए हैं, शायद डिस्कार्टिस रूल और थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो कि अपलोड हो जाएगा, वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसका डोंट वरी अबाउट इट। और तो चलो हम देखते हैं क्या है मैट्रिक्स और क्या है डिटरमिनेंट, क्या कैसे है, उन सब चीज़ों पे बात करते हैं, ठीक है। तो this is the matrix and determinant, ठीक। चलो तो अगर इनके हम पहले सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो पहले हम इनकी बात करेंगे वेटेज की, कि इनका क्या वेटेज रहा है अभी तक जेईई के इतिहास में देखा जाए। तो देखो अगर हम देखें तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से जो क्वेश्चन बने हैं वो अप्रॉक्स 4 to 6%। अगर जेईई एडवांस, मैं अभी यहाँ पे जेईई एडवांस लिख रहा हूँ, आप इसको मेंस से भी रिलेट कर सकते हैं, मेंस में भी सेम ही इसका वेटेज रहा है, ठीक। तो 4 to 6% वेटेज इसका रहा है, किसका, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। तो अगर देखा जाए तो ये वेटेज इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत रखता है, क्योंकि ये टॉपिक का इंटरफेयर, इन टॉपिक्स का इंटरफेयर अदर चैप्टर्स में भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर ये ऐसा भर कहना कि 4 to 6% वेटेज है जेईई में तो गलत होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका इंटरफेयर बहुत सारे टॉपिक में है। जो आप मैट्रिक्स की अगर बात करें, मैं पहले अगर मैं पढ़ाऊंगा पहले मैट्रिक्स, लेकिन मैं डिटर्मिनेंट की पहले बात कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट टॉपिक का इंटरफेयर बहुत सारे टॉपिक्स में हो जाता है। अगर डिटर्मिनेंट का देखा जाए तो आप सबसे पहले इसको पढ़ते हैं जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में, वहाँ पे इसका अच्छा यूज़ होता है। मतलब अच्छा यूज़ क्या होता है, वही इवैल्यूएशन होता है। और डिटर्मिनेंट से एज सच देखा जाए तो उतने टफ क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का यूज़ आप सबसे पहले वहाँ पे देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं, देन उसके बाद इसका यूज़ आप अच्छा खासा देखते हैं डिटर्मिनेंट का। कहाँ पे आप देखते हैं, आपके कैलकुलस में लिमिट्स पे, है ना, कैलकुलस में लिमिट्स पे, डिफरेंशिएशन पे, वहाँ पे डिटर्मिनेंट का अच्छा यूज़ रहता है। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स में इसका इंटरफेयर हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। एंड मैट्रिक्स का यूज़ देखो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। आगे जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे उसमें सीएसई ब्रांच में, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेकिंग जो होता है, तो उसमें इसका यूज़ अच्छा होता है मैट्रिक्स का, उसमें आप देखेंगे, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा दोनों टॉपिक की बहुत ज़्यादा अपने आप में मायने रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको ऐसा बस कह देना कि 4 to 6% वेटेज है जेईई एडवांस में, है ना, तो मतलब लेस वेटेज टॉपिक है, ये गलत होगा, क्योंकि अदर्स टॉपिक में इनका इन्वॉल्वमेंट करके दे देगा और आप फंस जाएंगे अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है इनके बारे में, तो ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि आप इन दोनों टॉपिक को करके जाएँ। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे ये टॉपिक्स, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन टॉपिक्स को करके जाइए, ठीक है। चलो तो अच्छा, अब इस पे हम अगर देखें तो इसके हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के वेटेज की बात तो हमने कर ली कि 4 to 6% इसका वेटेज जेईई एडवांस में रहा है। अच्छा, अगर हम इसका एनालिसिस करें कि 2006 से 2021, मतलब जब से सब्जेक्टिव पेपर खत्म, मतलब बंद हो गए हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव, मतलब डिफिकल्टी लेवल तो वही रहा, है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव की जगह, मतलब सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव, मतलब वहाँ आपको 4 ऑप्शन दे दिया, मोड ऑफ पेपर जो थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले आपको सब्जेक्टिव चीज़ों को वहाँ पे लिखना पड़ता था, अब डायरेक्टली आपको ऑप्शन टिक करने पड़ते हैं। ना, जैसा भी ऑनलाइन में है क्लिक करने पड़ते हैं, है ना। तो वैसा सिस्टम है, वैसा जब से आया 2006 to 2021
हम तभी से एनालाइज करेंगे पेपर को, तभी से एनालिसिस लेंगे। तो 16 सालों में अगर देखा जाए तो अगर मैट्रिक्स की मैं पहले बात करूं, अगर मैं पहले मैट्रिक्स की बात करूं, मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स का देखा जाए तो 16 सालों में मतलब 16 इयर्स में 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं जेईई एडवांस की बात कर रहा हूँ, मैं जेईई एडवांस की बात कर रहा हूँ। 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ। और मैं अगर डिटर्मिनेंट की बात करूँ, डिटर्मिनेंट्स की अगर बात करूं तो डिटर्मिनेंट्स में 16 साल में 7 क्वेश्चन ही पूछे गए। मेंस में तो हर साल पूछे जाते हैं, मैं एडवांस का थोड़ा सा बता दिया हूं कि लगभग 7 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, है ना। तो देखो ऐसा क्यों है, ऐसा मतलब आप ऐसा तो मत ना ही सोचना कि 7 क्वेश्चन आए हैं तो डिटरमिनेंट को बाद में देख लिया जाए और मैट्रिक्स को पहले देख ले, मैट्रिक्स को देखा जाए 37 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन आप जान लीजिए बहुत सारी चीज़ों में आप फंस जाएंगे विदाउट डिटर्मिनेंट्स। तो एटलीस्ट आपका इवैल्यूएशन आना चाहिए। और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बहुत रेयर चांस होता है कि डिफिकल्ट मतलब कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन बने। लेकिन मैट्रिक्स से हर साल क्वेश्चन 2 से या 3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि आपको मैट्रिक्स करके जाना है, मैट्रिक्स करके आना है, ठीक है। तो चलो अब हम थोड़ा सा इसके मतलब मैं पहले जो पढ़ाऊंगा वो मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स के पढ़ने के बाद ही आप डिटर्मिनेंट को डिफाइन कर पाते हैं थ्रू स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मैट्रिक्स को बहुत अच्छे तरीके से करें, बहुत ही कम समय लेगा, है ना। हम इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन करेंगे, एडवांस में लगभग जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक में वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। जो मतलब थ्रो टॉपिक जितने जैसे टॉपिक होते जाएंगे, जिस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए होंगे वो क्वेश्चन भी मैं कराते चलूँगा। और ह्यूज अमाउंट में क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक्स के हैं वो भी होंगे, है ना, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा हम रोड मैप पे बात कर लेते हैं मैट्रिक्स के। उसको स्टार्ट करने से पहले, मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम इसको रोड मैप थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम हर बार रोड मैप देखते हैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है ना, कि ये चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो थोड़ा सा आपको पहले से थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि कैसे कैसे चीज़ें चलने वाली हैं। तो रोड मैप पे अगर बात करें, ठीक, तो सबसे पहले जो आप बात करेंगे रोड मैप पे वो हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो पहला आप ये पढ़ें, पहले आप इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, फिर आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर आपका दूसरा नंबर हमें आया टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, किस किस टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया मैट्रिक्स में कि आपको सबसे पहले मैट्रिक्स का आइडिया होना चाहिए, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, है ना, उनमें क्या क्या क्राइटेरिया फिट होता है, सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस, ठीक। फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। हम अलजेब्रा पे थोड़ा सा बात करेंगे, मैट्राइसेस पे क्या कैसे चीज़ें उस पे चलती हैं। फिर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस की बात करेंगे कि जब आपको 2 मैट्रिक्स जैसे दी हुई हैं, उनका आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला है, तो कैसे आप परफॉर्म करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो, तो 5वां नंबर आपका हो जाता है
प्रॉपर्टीज ऑन मैट्राइसेस, जो 5वां नंबर होता है वो है प्रॉपर्टीज ऑन मैट्राइसेस। ठीक है, कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उस पे आप बात करते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक, चलो, तो ये 5 टॉपिक हो गए जो आप सबको शुरुआत में पढ़ना है ना। इसमें आपको प्रॉपर्टीज जो मैट्रिक्स है ना, जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन की, उनके बारे में थोड़ा सा आपको देखना है ना। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आपके ट्रांसपोज ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स। देखो 6 नंबर टॉपिक पे जो हम बात करेंगे वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। फिर जो 7 नंबर टॉपिक पे हम बात करेंगे वो आपका हो जाएगा एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलो फिर हम लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर हो जाएगा इनवर्स ऑफ ठीक है। फिर 9th नंबर हो जाएगा, हाँ 8 नंबर में हम इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस देखेंगे, है ना, कि जब भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे 9 नंबर में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ना, ये आप होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों के लिए देखेंगे। ऐसा लिख लीजिए कि मैट्रिक्स मेथड। ठीक, ये आप होमोजीनियस जीनियस दोनों के लिए देखेंगे। ठीक है, 9 नंबर टॉपिक। और जो थोड़ा सा आपके बचेंगे 10th नंबर पे, है ना, 10th नंबर पे मैं थोड़ा सा इसी को मिटा के इसी पे लिखे देता हूँ। ठीक है, इसी पे मिटा के मैं लिखे देता हूँ, ये 10th नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ। थोड़ा सा मिसलेनियस टॉपिक आ जाएंगे कुछ, उनकी बात हम करेंगे। ठीक, मतलब देखा जाए तो आप, मतलब देखो मैं ये आपको थोड़ा सा रोड मैप थोड़ा सा मोटा मोटी बता दिया हूँ, बाकी जो चीज़ छूटेंगी हम उस पर आप जब हम टॉपिक को करते चलेंगे तो हम उसको देखते चलेंगे, है ना। तो बाकी मैंने थोड़ा सा आपको मोटा मोटी बता दिया है कि हम लोग ऐसे कुछ मल्टीप्लिकेशंस देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, है ना, और हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बात करेंगे, है ना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बात करेंगे, क्या कैसे होता है ना। और फिर हम इधर आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, है ना, ये हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों के लिए देखेंगे। ठीक है, और आपका फिर हम आपके ये
मिसलेनियस टॉपिक्स कुछ देखेंगे, है ना। और इनके बीच में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके बीच में हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे, है ना। ह्यूज नंबर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, जितने भी एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जितने भी मेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब लल्लू क्वेश्चंस नहीं, जो भी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। और साथ में जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं, देखने को मिले हैं, वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। वो सारी चीज़ हम देखेंगे इस पे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स से, ठीक है। सो थैंक यू।